हेलो दोस्तों। चलो आज फिजिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। टेंशन बिल्कुल मत लो, हम इसे इतने सिंपल और एग्जाम सेफ तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना एक छोटा सा डेली लाइफ का सवाल पूछता हूं। थोड़ा ब्रेन को वार्म अप करते हैं। कभी नोटिस किया है जब हम कार में बैठे होते हैं तो साइड मिरर में जो पीछे गाड़ी आ रही होती है वो असल में जितनी दूर होती है उससे कहीं ज्यादा दूर और छोटी सी दिखती है। ऐसा क्यों होता है भाई? इसका पूरा राज ना इन्हीं स्फेरिकल मिरर्स में छिपा है और आज हम लोग इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले इन स्फेरिकल मिरर्स के जो बेसिक नियम हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, उनको समझना पड़ेगा। डोंट वरी, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करेंगे। अच्छा, एक काम करो, जरा इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी सी खोखली शाइनी क्रिकेट बॉल है, ठीक है? अब सोचो उस बॉल का अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, बस वही है एक स्फेरिकल मिरर। सिंपल है ना? सच में बस यही है इसका मेन आइडिया। अब देखो, उस बॉल के कटे हुए टुकड़े से ना दो तरह के मिरर बन सकते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर। यहां क्या होता है, जो चमकदार रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, जैसे कोई गुफा हो। इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, कॉनकेव साउंड्स लाइक अ केव, इजी। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई होती है, बल्जिंग आउट, बिल्कुल कार के साइड मिरर की तरह। ओके, अब चलो इन मिरर्स की एनाटॉमी को, मतलब इनके पार्ट्स को ठीक से समझते हैं। यहां देखो, ये एक कॉनकेव मिरर का बेसिक सा डायग्राम है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले दो सबसे जरूरी पॉइंट्स देखो। ये जो मिरर की सरफेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं पोल और इसे P से लिखते हैं। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C, ये उस पूरी बड़ी सी बॉल का सेंटर है, याद है ना, जिसका ये मिरर सिर्फ एक हिस्सा है। अब अगर हम पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर C से एक सीधी लाइन खींच दें तो ये जो लाइन बनती है ना, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी मेन रेफरेंस लाइन है। सारे कैलकुलेशंस इसी के हिसाब से होते हैं। अब देखो मजेदार चीज, जब लाइट की किरणें ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं मिरर से टकराती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी की सारी एक ही जगह पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिलती हैं। और इसी स्पेशल पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल F से दिखाते हैं। अच्छा, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस F के बीच की जो ये दूरी है, इसे कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे याद रखना है, सिर्फ पैराक्सियल रेज के लिए, यानी वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजर रही हैं, उनके लिए एक सिंपल सा रिलेशन है F = R/2। मतलब फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ओके, अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे समझ लिया तो समझो आधा चैप्टर खत्म। यह है द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इसको आप मिरर प्रॉब्लम सॉल्व करने का मास्टर की या ब्रह्मास्त्र समझ लो। ये कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से एक ही फॉर्मूला हर तरह के मिरर और हर सिचुएशन में काम कर जाता है। तो चलो इसके रूल्स को आराम से समझते हैं। पहला रूल, सारी की सारी दूरियां मिरर के पोल P से नापी जाएंगी। मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पोल है। दूसरा, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन में नापी गई कोई भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तीसरा, लाइट के आने की डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट जाओगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगी। चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ कोई हाइट है तो वो पॉजिटिव। और पांचवा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ की हाइट वो नेगेटिव। बस ये 5 रूल्स याद रखने हैं। तो अब इन रूल्स के साथ आते हैं उस फॉर्मूला पर जो इस चैप्टर की जान है। एक ऐसा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट की दूरी, इमेज की दूरी और फोकल लेंथ तीनों को एक साथ बांध देता है। और ये रहा वो फॉर्मूला, द मिरर इक्वेशन। 1/v + 1/u = 1/f। सिंपल सा है। यहां पर u है ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी, v है इमेज की पोल से दूरी, और f तो हम जानते ही हैं, फोकल लेंथ। ये एनसीईआरटी का इक्वेशन 9.7 है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, इमेज बन तो गई, पर वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है एक और चीज, लीनियर मैग्निफिकेशन यानी m। इसका फॉर्मूला है m = h' by h, मतलब इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट।
और इसका एक और आसान फॉर्मूला है v और u के टर्म्स में। m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। सबसे जरूरी बात जो यहां याद रखनी है वो है इसका साइन। अगर m का आंसर पॉजिटिव आए तो समझ लो इमेज सीधी है, इरेक्ट है, और अगर m नेगेटिव आए तो इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है। ये बहुत काम आएगा। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब इन फॉर्मूलाज को यूज करके देखते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सवाल ये है, एक ऑब्जेक्ट है जिसे 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले एक कॉन्केव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। हमें पता करना है कि इमेज कहां बनेगी और उसका नेचर क्या होगा, मतलब रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, क्या होगा। ओके, चलो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी दिया है उसे साइन कन्वेंशन के साथ लिखो। मिरर है कॉन्केव तो इसका r नेगेटिव होगा, r इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो f क्या हो जाएगा, r का आधा, यानी f इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा है तो इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट नापेंगे, इसलिए u भी नेगेटिव, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टेप 2, अपना मिरर इक्वेशन लगाओ। 1/v प्लस 1/-10 इक्वल टू 1/-7.5। अब सिंपल मैथ है। स्टेप 3, v के लिए सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो v आएगा -30 सेंटीमीटर। हो गया? नहीं, स्टेप 4 भी है। मैग्निफिकेशन निकालो, m इक्वल टू -v बाई यू। वैल्यूज डालो, m इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय -10, तो m आ गया -3। तो इन नंबर्स का मतलब क्या निकला, चलो डिकोड करते हैं। v का आंसर -30 सेंटीमीटर आया है। माइनस साइन का मतलब है कि इमेज मिरर के सामने ही बनी है, उसी तरफ जहां ऑब्जेक्ट है, और ऐसी इमेज हमेशा रियल होती है। अब m देखो, m है -3। माइनस साइन का मतलब इमेज इन्वर्टेड है, यानी उल्टी, और 3 का मतलब है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है, यानी मैग्नीफाइड है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखा, कितना आसान था। बहुत अच्छे, लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात। चलो उन गलतियों के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में करते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। मैं इनको कहता हूं साइलेंट किलर्स। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, साइन कन्वेंशंस को हल्के में लेना या भूल जाना। एग्जाम में सेफ रहने के लिए बस एक चीज याद रखो, लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, और सारी नापतोल पोल P से शुरू करनी है। दैट्स इट। दूसरी गलती, ये मान लेना कि f इज इक्वल टू r/2 हमेशा हर कंडीशन में आंख बंद करके लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है। करेक्ट कंसेप्ट ये है कि ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली एक अप्रॉक्सीमेशन है जो सिर्फ उन्हीं रेज के लिए ठीक काम करता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत बहुत नजदीक होती है, यानी पैराक्सियल रेज। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भूलने नहीं है। चलो एकदम फटाफट से क्विक रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट, स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं, कॉन्केव जो लाइट को कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स जो लाइट को डाइवर्ज करता है। दूसरा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज नॉन नेगोशिएबल, हर कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। तीसरा, हमारी मास्टर की द मिरर इक्वेशन 1/v + 1/u = 1/f। और चौथा, मैग्निफिकेशन m = -v/u जो हमें इमेज के साइज और नेचर यानी सीधी है या उल्टी ये बताता है। तो इसके साथ मिरर से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आपने मास्टर कर लिया है। लेकिन अब जरा सोचो, अभी तक लाइट टकराकर वापस आ रही थी, क्या हो अगर लाइट किसी चीज के आर पार निकल जाए? यही चीज हम अपने अगले सेशन में देखेंगे जब हम लेंसेज के बारे में समझेंगे।